जय हिंद दोस्तों। दुनिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन की सुगबुगाहट फिर से सुनाई देने लगी है। अमेरिका अब जान चुका है कि ईरान को इस तरह से रोकना बहुत मुश्किल है। ये नॉर्मल जो बॉम्ब का अटैक करके अमेरिका और इसराइल चाह रहे हैं कि ईरान उनके सामने सरेंडर कर दे, झुक जाए, या फिर जो उनकी शर्तें हैं जो अमेरिका चाहता है वो सुन ले, तो ये अब होना नामुमकिन सा लग रहा है। इसीलिए अमेरिका के द्वारा ईरान के अंदर भारी मात्रा में सोल्जर्स उतारने का प्लान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 10,000 के आसपास अमेरिका अपने जो नए सोल्जर्स है वो ईरान के अंदर उतारेगा, और ये सब कुछ उतारेगा वो खर्ग आइलैंड पर। खर्ग आइलैंड, जो कि मैंने पिछले सेशन में आपको बताया, ईरान के जस्ट नीचे एक आइलैंड है जो कि ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया दिखाया जाता है। ईरान ने वहां पर किलेबंदी टाइप कर रखी है। ईरान वहां से अपना जो ऑयल है वो 80% तक ऑयल वहां से प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में वहां पे कई सारे मिनरल्स, माइंस वगैरह है, इसीलिए अमेरिका उस एरिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है। लेकिन ईरान ये एरिया को कब्जा होने नहीं देगा, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको इसी चैनल पर सेशन करके ये बताया था कि कुवैत की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, और ये एडवाइजरी कुवैत के नेशनल गार्ड है उनके द्वारा जारी की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि हमारे पड़ोस में न्यूक्लियर वेपन का अटैक होता है तो हमें किस तरह से उससे सुरक्षा करनी है, किस तरह से बचना है, क्या क्या चीजें करनी है। हमें सबसे पहले घबराना नहीं है। इस तरह की चीजें कुवैत के द्वारा कही गई थी। तो क्या कुवैत को ये चीजें पहले से पता चल रही है कि ईरान के ऊपर अब न्यूक्लियर वेपन का अटैक है वो किया जा सकता है? क्योंकि ये सब कुछ जो कुवैत वगैरह कंट्री है ये वही जीसी कंट्री है, और इसको सब कुछ पता होता है पहले से ही। इसीलिए ये सारी घटनाएं कुवैत के द्वारा की जा रही है। दूसरी तरफ एक खबर ये थी कि ट्रंप की तरफ से एक धमकी ईरान को दी गई थी कि यदि ईरान अमेरिका के सामने सीज फायर नहीं करता है तो हम ईरान के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तबाह करेंगे। अब इन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या न्यूक्लियर एनर्जी आ रही थी? क्योंकि थोड़े दिन बाद ही जब अमेरिका के द्वारा हमले की धमकी दी गई ईरान को, तो ईरान की तरफ से रिटेलिएशन किया गया, और ईरान की तरफ से रिटेलिएशन करते हुए यह कहा गया कि यूएई का जो एनर्जी प्लांट है जिसमें न्यूक्लियर साइट्स वगैरह आ रही है, और साथ ही यूएस ने जहां पर अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करके रखे हुए हैं उनको हम तबाह करेंगे। ईरान की तरफ से ये धमकी दी गई यूएई और यूएस को कि हम पूरी तरह से जो जो ये चीजें अमेरिका के द्वारा इन मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर अपने ट्रूप्स, अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपने हथियार जो डिप्लॉय किए गए हैं हम उनको बर्बाद करेंगे। खास करके यूएई का जो एनर्जी प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, उसको पूरी तरह से बर्बाद किया जाएगा। तो ईरान की तरफ से भी धमकी दी जा रही है, अमेरिका की तरफ से भी धमकी दी जा रही है। इसी बीच में एक खबर सामने ये निकल कर आ रही है कि यूएन के अंदर एक डिप्लोमेट से, जिसे यूएन डिप्लोमेट्स कहा जाता है, उसके द्वारा रिजाइन दिया गया है। और रिजाइन इस बात को लेकर के दिया गया है, उसका कहना है कि दुनिया के अंदर इस तरह की चीजें अब घटित होने वाली है कि जो ह्यूमन राइट्स को एक्रॉस कर जाएगी, या फिर यूं कहें कि अब ईरान के अंदर अमेरिका न्यूक्लियर हमला करने का प्लान बना रहा है, जिससे कि यूएन जिस चीज के लिए स्थापित किया गया था कि इस तरह की कोई भी घटना घटित नहीं होगी, लेकिन वो घटना फिर से घटित होने जा रही है। तो यूएन के अंदर मेरा बैठने का क्या मतलब? इसीलिए मैं अब यूएन से रिजाइन देता हूं। तो इस तरह की खबरें इस चीज को ज्यादा हवा दे रही है कि अमेरिका अब इस चीज से ऊब चुका है कि वो ईरान के साथ नॉर्मल वॉर लड़े, क्योंकि उस नॉर्मल वॉर में अमेरिका को ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है इस मिडिल ईस्ट कंट्री को 8 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, और इस नुकसान की वजह से अमेरिका को अब जो है इस तरह के कदम उठाने पड़ सकते हैं। दूसरी बात, यूएस की तरफ से अटैक तो कर दिया गया। अमेरिका ने यह अटैक ईरान के ऊपर किया, और ईरान के ऊपर 400 केजी ईरान का जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है उसको चुराने के लिए किया गया है। अमेरिका अपने जो सारे के सारे सैनिक है वो इसीलिए उतार रहा है ताकि वो ईरान का जो ये 400 केजी यूरेनियम बताया जा रहा है इसको चुरा सके। या फिर आप ये सोचिए, अगर अमेरिका एक्सट्रीम लेवल पर आकर कोई घटना घटित करने की कोशिश करेगा, ईरान के उस एरिया के ऊपर अटैक करेगा जहां पर ये सारा का सारा यूरेनियम रखा हुआ है, तो उस घटना से भी ये बड़ी घटना साबित हो सकती है कि यूरेनियम की जो रेडिएशन है उस एरिया में निकल जाए। क्योंकि मान लीजिए अगर अमेरिका यूरेनियम बॉम्ब ना अटैक करे तो भी जहां पर ईरान का यूरेनियम रखा हुआ है, यदि उसके ऊपर अटैक हो जाता है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, तो यही की यही घटना देखने को मिल सकती है। यूरेनियम वो पावर है
जो एक साथ 10 से 20 लाख आबादी वाले शहर को तबाह करने की क्षमता रखती है। तो ये सब कुछ घटना अमेरिका के द्वारा बड़े लेवल पर करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई ईरान के एक शहर है जिसका नाम है इस्फान। इस शहर के अंदर ईरान के हथियार जो रखे हुए थे, जिसमें यूरेनियम हथियार भी बताए जाते हैं, उनके ऊपर अमेरिका की तरफ से अटैक कर दिया गया है 31 मार्च की सुबह सुबह को, यानी कि कल की सुबह सुबह को ये अटैक किया गया। उसके बाद में आप ये देख सकते हो यूएस की तरफ से 900 केजी का बंकर बस्टर बम जो है वो अटैक किया गया। अब आपको इससे नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये बंकर के अंदर जो चीजें रखी हुई होती है जमीन के अंदर, उसके ऊपर अटैक किया जाता है जिससे कि बंकर बस्टर बम जो है भारी मात्रा में तबाही ला सके। तो इसी बम का यूज करके ईरान के अंदर 250 फीट तक की खाई बताई जा रही है। उस 250 फीट तक की खाई के अंदर अमेरिका ने अटैक किया और अटैक करने के बाद ये जो यूरेनियम इनरिचमेंट किया जा रहा था उस पर हमला बताया जा रहा है। अमेरिका के द्वारा इन चीजों को ये दर्शाया जा रहा है कि हमने तो इस तरह का कोई अटैक किया नहीं है कि दुनिया के अंदर यूरेनियम का जो खतरा है वो बढ़े, परमाणु बम का जो खतरा है वो बढ़े। लेकिन ईरान की तरफ से यह बताया जा रहा कि वहां पर ईरान ने अपना 400 केजी यूरेनियम इनरिचमेंट करके रखा हुआ था। तो वहां पर अमेरिका के द्वारा अटैक किया गया जिससे ये सब कुछ घटनाएं घटित हुई और दुनिया के अंदर अब यूरेनियम की रेडिएशन फैलने की संभावना सबसे ज्यादा है। हालांकि अगर इस शहर को मैप में देखा जाए तो आप देख सकते हैं ईरान में ये रहा इस्फान शहर। यहाँ पर बताया जाता है 23 लाख के आसपास आबादी रहती है, सबसे ज्यादा आबादी वाला यही शहर है। अब अमेरिका ने अगर इसके ऊपर हमला किया है तो फिर सोचिए इन सारी आबादियों का क्या होगा। ये सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही। इसी बीच में खबर निकल कर आई कि अमेरिका ईरान के सारे यूरेनियम के जो पार्ट्स वगैरह है उसको कब्जे में लेना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास में वो कोई भी चीज ना बचे कि ईरान आने वाले समय में कभी भी यूरेनियम इनरिचमेंट करने की कोशिश करे या यूरेनियम का यूज करके बम बनाने की कोशिश करे। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान की सारी वो चीजें हड़प ली जाए या चुरा ली जाए जिससे कि ईरान आने वाले समय में कभी भी थोड़ा सा भी यूज करके यूरेनियम बनाने की कोशिश करे, परमाणु बम बनाने की जो कोशिश है वो करे। अमेरिका इस 33 दिन के युद्ध में यह समझ चुका है कि ईरान को इस नॉर्मल बम का यूज करके भी नहीं हराया जा सकता। जो ये बंकर बस्टर बम है ये मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। इस बम के बाद भी अगर ईरान पीछे नहीं हट पा रहा है तो फिर अमेरिका एक्सट्रीम लेवल पर जाकर गेम खेलने की कोशिश करेगा और इस एक्सट्रीम लेवल पर वो जो न्यूक्लियर वेपन है उसका यूज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यही अब उसके पास चारा बचा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान के जो लोग वगैरह हैं, अमेरिका चाह रहा था कि वहां की जनता ईरान की सरकार के खिलाफ आए सड़कों पर, जिससे कि वहां पर तख्ता पलट आसानी से करवाया जा सके और जो रिजीम है वो चेंज की जा सके। लेकिन अब ये दाव अमेरिका के ऊपर उल्टा पड़ने लगा है। ईरान की जो जनता है अब वहां की आईआरजीसी जो सेना है उसके साथ में आकर के खड़ी हो गई है और ईरान की जनता का कहना है कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मतलब अमेरिका का ये प्लान भी यहां पर उल्टा पड़ चुका है ईरान के मामले में। और अगर ईरान की जनता अमेरिका के खिलाफ इसी तरह से प्रदर्शन करती रही फिर देखिएगा अमेरिका के अंदर अमेरिका की जनता ट्रंप के खिलाफ किस तरह का मोर्चा खोलती है, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ पहले ही अमेरिका में भारी लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और अगर ईरान की जनता भी अमेरिका के खिलाफ हो गई, ईरान के साथ में हो गई, तो फिर ट्रंप को रिजाइन तक देना पड़ सकता है। ये सारी सिचुएशन घटित हो सकती है। ट्रंप के साथ में मुसीबत ये है कि ट्रंप फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं जो कुछ समय पहले ब्रिटेन ने दोहराई थी। ब्रिटेन को 1915 में ये फील हो गया था कि वो दुनिया के अंदर इतना शक्तिशाली कंट्री है जो जब चाहे किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक कर सकता है और उस कंट्री को हरा सकता है, क्योंकि ब्रिटेन के पास में इस लेवल के हथियार है। ब्रिटेन को ये भ्रम हो चुका था। यही भ्रम अब ट्रंप चाचा को भी हुआ है। ट्रंप को भी यही लगता है कि वो दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री के ऊपर यदि पूरी ताकत से हमला करेंगे तो उस कंट्री को अपने कब्जे में ले सकते हैं या फिर उस कंट्री को बर्बाद कर सकते हैं। यही सोच करके ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला किया था, लेकिन ईरान इनकी सोच से कई ज्यादा ताकतवर निकला। ईरान 33 दिन के युद्ध में भी पीछे नहीं हटा। 1915 के समय पे हुआ क्या था कि टर्की के पास में ये छोटा सा जो आपको रास्ता दिख रहा है डार्डेनस स्ट्रेट कहते हैं, इस स्ट्रेट के पास में ब्रिटेन ने अपने सारे पानी के जहाज भेज रखे थे, सेना के जो जहाज है वो भेज रखे थे और उसका मानना था कि वो इस एरिया के ऊपर भी कब्जा कर लेगा। जो जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान का कब्जा है, इस तरह से ही कोशिश कर रहा था कि ईरान की तरह ही
जो ब्रिटेन है वो इस डार्डेनस स्ट्रेट के ऊपर अपना कब्जा कर ले और इस एरिया से जाने वाले जहाज जो भी वगैरह है उनसे पैसा वसूले और भारी मात्रा में कर है वो वसूल करके पैसे ब्रिटेन लेकर के जा सके। इसी तरह की कोशिश ब्रिटेन के द्वारा की गई थी। ब्रिटेन ने जब अपने सारे पानी के जहाज भेजे तो यहाँ पे हुआ करता था ओटोमन साम्राज्य, उसके द्वारा इस एरिया के ऊपर अटैक किए जाने शुरू हुए और ब्रिटेन के बहुत सारे 4 से 5 जो जहाज थे सेना के वो पानी में डुबा दिए गए। ये जो लोकेशन है वो इस तरह की है जिस तरह की हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए ईरान की है। ईरान ऊपर बैठा हुआ है, ईरान चाहे तो इस एरिया से जाने वाले सभी जहाज के ऊपर हमला आसानी से कर सकता है और ईरान कर भी रहा है। इसी तरह का काम ओटोमन साम्राज्य के द्वारा भी इस एरिया में टर्की के द्वारा किया गया था। तो टर्की ने इस एरिया में पूरा डुबा दिया गया, जिससे हुआ क्या, ब्रिटेन के जो सेना थी दूसरी भी जो कि पीछे लगाई आ रही थी उसका मनोबल टूटने लगा। जो उम्मीद उनको थी कि दुनिया के अंदर उनको कोई परास्त नहीं कर सकता, लेकिन टर्की के द्वारा जब ये अटैक किया गया तब उनको ये लगने लगा कि इस एरिया में हमारी पार नहीं जा सकती। तो उनको इस चीज से डरने के बाद यहाँ पे ब्रिटेन पीछे हटा और ब्रिटेन को ये समझ में आ गया कि दुनिया के अंदर और भी कंट्री है जो उससे ज्यादा ताकतवर है। तो यही की यही चीज अब अमेरिका के द्वारा की जा रही है। अमेरिका को जो लगता है कि दुनिया के अंदर कोई भी उससे ज्यादा ताकतवर नहीं है, तो ईरान ने क्लियर दर्शा दिया, बता दिया कि आपसे भी ज्यादा ताकतवर हम हो सकते हैं। अगर न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास होता तो आज अमेरिका ईरान को किसी भी एंगल से हरा नहीं सकता था। हालांकि हराने को तो अमेरिका अभी भी नहीं हरा सकता यदि वो न्यूक्लियर वेपन का यूज ना करे तो। लेकिन जब अमेरिका को फील हो जाएगा कि ईरान को ऐसे हराना नामुमकिन है तो अमेरिका न्यूक्लियर वेपन का अटैक करने की कोशिश करेगा। हालांकि पाकिस्तान इसमें बीच में आया हुआ है। पाकिस्तान चाह रहा है कि दोनों के बीच में युद्ध विराम है वो हो जाए। 5 उन्होंने शर्तें भी रखी है, ये 5 शर्तें मान ली जाए जिससे कि ये युद्ध को टाल दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की कोई बात क्यों मानेगा, ये तो देखने वाली बातें होंगी। दूसरी बात दोस्तों, किसी भी चीज को अगर आप पढ़ो तो मैप को ध्यान में रख करके उस चीज को आगे जानने की कोशिश करो, वो आपको ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। तो दोस्तों अभी देखना ये होगा ये युद्ध कितना चलता है और कितना नहीं, क्या न्यूक्लियर वेपन तक ये युद्ध पहुंचता है या उससे पहले युद्ध विराम कर दिया जाता है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।